नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सब लोग बड़े ही उत्साह के साथ 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और आज इसको हुए 72 साल हो चुके हैं। गणतंत्र दिवस तो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन क्या आप गणतंत्र दिवस के बारे में अच्छे से जानते हैं? क्या आपको पता है कि हमारे संविधान को किसने लिखा था, कितने दिनों में लिखा गया है और संविधान को लिखने में कितने पैसे खर्च किए गए थे? इसके अलावा भी कई सवाल हैं जिनका जवाब आपको जानना जरूरी है और इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 72वें गणतंत्र दिवस के 72 फैक्ट्स। 26 जनवरी को पहले पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। आजादी के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी। गणतंत्र दिवस का समारोह 3 दिनों तक चलता है और ये 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ खत्म होता है। राजपाथ पर पहली गणतंत्र दिवस की परेड 1955 में हुई थी। एक क्रिश्चियन गाना अबाइड विथ मी हर साल परेड के दौरान बजाया जाता है क्योंकि लोगों का मानना है यह महात्मा गांधी का पसंदीदा गाना था। भारत रत्न, पद्म अवार्ड, कीर्ति अवार्ड जैसे अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर ही दिए जाते हैं। संविधान बनने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में हाथ से लिखा गया था। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसे एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। भारत के गणतंत्र दिवस के पहले चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकारू। 26 जनवरी 1965 में हिंदी को भारत की ऑफिशियल भाषा घोषित कर दिया गया था। 1950 से 1954 के बीच रिपब्लिक डे की परेड इरविन स्टेडियम, किंग्सवे, रेड फोर्ट और रामलीला मैदान में हुई थी। हर साल जब राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये 21 सलामियां 7 तोपों से 3 बार में दी जाती है। कोई भी आर्मी ऑफिशियल जो परेड में हिस्सा लेता है उन्हें 4 लेवल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन से गुजरना पड़ता है ताकि ये जांच कर ली जाए कि उनकी बंदूक में कोई लाइव बुलेट्स नहीं है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। 5 ईयर प्लान यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के लागू होने से पहले भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फॉलो करता था। 19 नवंबर 2015 को 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया था। 26 नवंबर हम सब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के मूल प्रति को प्रिंट नहीं किया गया है बल्कि उसे हाथों से ही लिखा गया था। सबसे पहले देश में संविधान सभा का विचार कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एम.एन. रॉय ने रखा था। 1934 में देश में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उस समय तक हमारा देश आजाद भी नहीं था। पहली संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। संविधान सभा की बात करें तो इसमें सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देश रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। भारतीय संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 10:20 पर शपथ ग्रहण की थी। संविधान को तैयार करने में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। मूल प्रति की बात करें तो उसमें 395 अनुच्छेद और केवल 8 अनुसूचियां शामिल थी। 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था। इसके पहले 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। भारत के संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस चली थी। संविधान सभा की प्रथम कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू की गई थी। संविधान की मूल प्रति को हीलियम गैस चेंबर में भरकर डालकर संसद भवन में लाइब्रेरी में रखा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रस्तावित है। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। संविधान अपनी शक्ति सीधा जनता से प्राप्त करता है, इसीलिए हिंदी में यह हम भारत के लोग और अंग्रेजी में वी द पीपल से शुरू होता है। संविधान में पहला संशोधन 18 जून 1951 में हुआ था।
भारत सरकार इस बार 7 में पद्म विभूषण, 10 में पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड दे रही है। पहले गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को 31 तोपों की सलामी मिली थी। गणतंत्र दिवस इकलौता ऐसा दिन होता है जब राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। हाथों से लेकर संविधान पर 284 सांसद सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो अंत तक इस पद पर बने रहे थे। संविधान सभा के सदस्य भारत में राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। संविधान की धारा 74(1) में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता से ही होगी और इसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। भारत में किसी नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं है। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। संविधान के हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। जब संविधान प्रारूप तैयार किया गया था और बहस और चर्चा के लिए रखा गया था, तब इसमें अंतिम रूप देने से पहले 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के संविधान का प्रारूप करते समय विभिन्न अन्य संविधानों से मदद ली थी। यही कारण है कि भारतीय संविधान को अक्सर उधार का बैग कहा जाता है। हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों को भी अमेरिकी संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों के मूल मानवाधिकारों के रूप में 9 मौलिक अधिकारों को मान्यता देता है। भारतीय संविधान को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान के रूप में भी प्रतिष्ठित किया गया है, क्योंकि लागू करने के 62 ईयर्स बाद भी भारत के संविधान में अब तक 104 संशोधन कार्य हुए हैं। जिन तोपों का इस्तेमाल सलामी देने के लिए किया जाता है, ये तोपें 1941 में बनाई गई थी। 1955 में पहली बार हुई राजपथ परेड में पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद चीफ गेस्ट थे। पहले गणतंत्र दिवस की परेड मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित हुई थी। इसे 15,000 लोगों ने देखा था। भारत का सिद्धांत सत्यमेव जयते अथर्ववेद से लिया गया है। पहली बार राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस की मीटिंग में गाया गया था। इस वर्ष रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए 56 प्रस्तावों में से 22 झांकियों का चयन किया है। गणतंत्र दिवस पर भारतीय वायुसेना अस्तित्व में आई थी। इससे पहले भारतीय वायुसेना एक नियंत्रित निकाय था, लेकिन गणतंत्र दिवस के बाद भारतीय वायुसेना एक स्वतंत्र निकाय बन गई थी। संविधान में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध व्यवस्था जर्मनी के संविधान से की गई है। 26 जनवरी की परेड की तैयारी एक साल पहले जुलाई में ही शुरू हो जाती है, जब सभी दलों को परेड में भाग लेने के लिए अधिसूचित किया जाता है। अगस्त तक वे अपने संबोधित रेजिमेंट केंद्रों पर परेड का अभ्यास करते हैं और दिसंबर में दिल्ली आते हैं। 26 जनवरी की परेड के लिए हर दिन अभ्यास के दौरान और फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान प्रत्येक दल 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि परेड के दिन प्रत्येक दल 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है। परेड का सबसे रोचक हिस्सा फ्लाई पास्ट होता है। इस फ्लाई पास्ट की जिम्मेदारी पश्चिमी वायुसेना कमान के पास होती है, जिसमें 41 विमान भाग लेते हैं। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में 26 जनवरी की परेड के आयोजन में लगभग 320 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 2000 में यह खर्च लगभग 145 करोड़ का था। इस प्रकार 2001 से लेकर 2014 के दौरान 26 जनवरी की परेड के आयोजन में होने वाले खर्च में लगभग 54.51% की वृद्धि हुई है। संविधान को लिखने में 303 नंबर के 254 पेन होल्डर पिन का इस्तेमाल किया गया था। तो ये थे 72वें गणतंत्र दिवस से जुड़े 72 फैक्ट्स। पूरी टीम का इन फैक्ट्स को इकट्ठा करने में सहयोग देने के लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे है मोहित और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।